नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ती है तो ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए वोट मांगती है। विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो डबल इंजन सरकार बनाने के लिए वोट मांगती है। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जिसमें पार्टी डबल इंजन वाली सरकार में भी जीती हुई है और ट्रिपल इंजन वाली सरकार में भी जीती हुई है, लेकिन अब इस इलाके में भाजपाइयों में ही सियासी घमासान मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आखिर कौन सही है। जिक्र करेंगे गोहाना में मचे सियासी घमासान का। गोहाना जिला सोनीपत का विधानसभा क्षेत्र, यहां से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो 4 बार के सांसद, सोनीपत से 2 बार, करनाल से 1 बार, रोहतक से, वर्तमान में गोहाना से विधायक और प्रदेश की नायब सैनी सरकार में बड़े पावरफुल विभागों के कैबिनेट मंत्री। दूसरी तरफ इसी गोहाना शहर से जिनको नगर परिषद की जिम्मेदारी दी गई है, यानी गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी, वो भी भाजपाई हैं। और दोनों में ही जो कुछ घटनाक्रम पिछले कई दिनों में हुए हैं, आज हम उसका निचोड़ करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर अरविंद शर्मा सही या नप चेयरपर्सन रजनी विरमानी। पूरे हरियाणा प्रदेश में गोहाना में जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चाएं हैं। गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी के प्रतिनिधि की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों हुई है, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में यही चर्चा है कि आखिर ट्रिपल इंजन वाले इलाके में यह क्या हो रहा है। दरअसल इस विवाद की मुख्य जो शुरुआत कहां से हुई वो हम आपको बताते हैं, आपको भी फिर हकीकत समझ आएगी। 27 मई का दिन नगर परिषद गोहाना में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम था। इसमें कैबिनेट मंत्री और गोहाना के विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। लेकिन जिस नगर परिषद के इलाके में यह डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम हो, मंत्री आ रहा हो, वो भी लोकल विधायक वहां का भाजपाई, उसके बावजूद चेयरपर्सन रजनी विरमानी कार्यक्रम में नहीं आई। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको अनुशासन प्रिय पार्टी बोलते हैं, अनुशासन की लंबी चौड़ी दुहाई बीजेपी देती है। और यह मामला भी तब का है जब भारतीय जनता पार्टी इसी इलाके से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली हो। हालांकि वर्तमान में पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता है, वो भी इसी गोहाना के साथ लगते पानीपत इलाके से हैं, कोई लंबी चौड़ी दूरी नहीं है। उसके बावजूद बीजेपी के मंत्री के कार्यक्रम में और बीजेपी की ही चेयरपर्सन ना आए, तो अपने आप में यह दर्शा रहा है कि कैसा अनुशासन पार्टी में है। और अब तक इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। कम से कम शो कॉज नोटिस तो दिया जाता, भले ही पार्टी का प्रोग्राम ना हो, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं तो पार्टी के मंत्री हैं, वहां से बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं।
अब उससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। उसके बाद होता है 29 मई का दिन आता है और चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने नगर परिषद कार्यालय में हवन और हनुमान चालीसा का पाठ कराया। कार्यालय के उन हिस्सों और वाहनों पर भी गंगा जल छिड़काया जहां मंत्री ने दौरा किया था। इसे विरोधियों ने मंत्री द्वारा कार्यक्रम में बुलाए जाने जो कार्यक्रम था उसके शुद्धिकरण से जोड़ा गया। यह बहुत बड़ी बात है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा जहां जहां गए वहां अगर शुद्धिकरण के उद्देश्य से ही ऐसा सब कुछ किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो मंत्री हैं वो, कैबिनेट के मंत्री, विधायक भी हैं, और बाकायदा कोई विधायक हो, वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पालिका या जिला परिषद, उनकी मीटिंगों में अक्सर आते हैं। विधायक जो है वो नगर परिषद की बाकायदा मीटिंगों में आते हैं, और यहां तो मंत्री हैं। होना क्या चाहिए अब मैं आपको वो बताता हूं। डॉक्टर अरविंद शर्मा में इतनी राजनीतिक ताकत है कि वो अपने खुद के दमखम पर, अपने हजारों हजार साथियों के दमखम पर सोनीपत लोकसभा से निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, यानी बिना पार्टी चुनाव जीत गए थे। और हरियाणा की राजनीति के कुछ एक ही ऐसे शख्स हैं जो 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहे हों। बहुत बड़ा नेतृत्व अक्षमता चाहिए अलग अलग हलकों से चुनाव जीतने के लिए। और अरविंद शर्मा ने अभी कुछ ही दिन पहले गोहाना में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धन्यवाद और विकास रैली करवाई थी। उस धन्यवाद और विकास रैली में करोड़ों की घोषणाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। होना तो यह चाहिए कि रजनी विरमानी को, जो चेयरपर्सन है, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ मिलकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई घोषणाओं को मूर्त रूप दिलाना चाहिए, उन घोषणाओं पर काम करवाना चाहिए। रैली में जो घोषणाएं हुई, अगर वो सारे काम समय पर हो जाएं तो ना केवल गोहाना शहर, गोहाना नगर परिषद, बल्कि गोहाना के पूरे हलके के वारे न्यारे हो जाएंगे। आपसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। और यहां मैं बड़प्पन मानता हूं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का कि उनके खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है, उसके बावजूद वो एक शब्द नहीं बोल रहे। कारण वो परिपक्व राजनेता हैं, उनके दिल और दिमाग में केवल गोहाना का विकास बैठा हुआ है। वो चाहते हैं कि किस तरह से गोहाना नगर परिषद हो या गोहाना के गांव हो, उनका विकास हो, उसी की रूपरेखा पर वो लगे रहते हैं। एक और विवाद तब हुआ जब एक जो है अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं चली। लेकिन प्रदेश का मंत्री हो, क्या उसके पास केवल यही काम रह गया? ठंडे दिमाग से सोचने की बात है। आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में खूब अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। अस्थाई जो कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, अस्थाई कब्जे कर रखे हैं, उनको खूब तोड़ा जा रहा है। यह भी कोई कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं है। सवाल केवल एक है, गोहाना का विकास कैसे हो? और गोहाना का विकास तभी होगा जब यहां के स्थानीय विधायक और मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ लग करके मजबूती से
प्रदेश की सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं और इस इलाके में विकास की नई नई परियोजनाओं को लाया जाए। डॉक्टर अरविंद शर्मा, इसमें कतई कोई शक नहीं, एक दूरदर्शी नेता हैं। वरना विधानसभा में तो निर्दलीय जीत जाते हैं, लोकसभा में निर्दलीय का जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गोहाना की जनता को चाहिए कि वह मजबूती से डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ खड़े हों, इतनी मजबूती के साथ खड़े हों कि डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री ने जिन कामों की घोषणा की उनका उद्घाटन भी अपने कार्यकाल में तुरंत प्रभाव से करवा लें, तब जाकर के गोहाना प्रदेश के अन्य इलाकों से ज्यादा आगे जा सकता है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा तो वो नेता हैं जिन्होंने गोहाना की धरती पर कमल खिलाने का काम किया। कई योजनाओं से कांग्रेस इस सीट पर अजेय थी, यहां से जगबीर सिंह मलिक लगातार जीत रहे थे। उनको अगर किसी ने हराया लगातार जीतों के बाद तो उस शख्स का नाम डॉक्टर अरविंद शर्मा है। निश्चित तौर पर गोहाना की जनता सब कुछ अपनी आंखों से स्पष्ट तौर पर देख रही होगी। वो सोच रही होगी कि अगर ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन दोनों एक साथ मिलें तो निश्चित तौर पर गोहाना का विकास होगा। वरना अरविंद शर्मा में राजनीतिक तौर पर इतनी ताकत जरूर है कि वो अपने डबल इंजन से भी काम चला सकते हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं गोहाना के विकास को लेकर के? अरविंद शर्मा के बारे में आपके क्या विचार हैं? और ये जो पूरा गोहाना में सियासी घमासान है, इसमें आपके नजरिए से अरविंद शर्मा सही हैं या चेयरपर्सन रजनी विरमानी? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।